मेरी भाभी भैया के कमरे में अक्सर नहीं सोती थी। अगर किसी रात भैया के कमरे में सोती थी तो अगली सुबह भाभी रोते रोते बाहर निकलती। एक दिन भाभी सोई हुई थी, तभी मैंने भाभी की चुन्नी लेकर भैया के कमरे में चली गई। फिर जो भैया ने भाभी समझकर मेरे साथ किया, वो सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। मेरी आंख खुली तो मैंने भाभी को सिसकते हुए देखा। वह मेरे बिस्तर के पास बैठी बुरी तरह रो रही थी। मैंने अपने माँ पापा को तो कभी नहीं देखा था, क्योंकि मेरे पैदा होने के 3 साल बाद वो दोनों एक कार एक्सीडेंट में मरे गए थे। इसलिए भाभी को रोता देखकर हमेशा मेरा दिल तड़प जाया करता था, लेकिन मैं चाहकर भी कभी उनसे कुछ नहीं पूछ सकती थी। अक्सर ही सुबह भाभी का ऐसा हाल होता था। कुछ समय पहले मैंने एक बार भाभी से पूछा था कि आखिर वो भैया के कमरे में सुबह सुबह बाहर आकर इतना रोती क्यों है, तो भाभी ने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे डांट दिया। भाभी जब भी उनके कमरे से निकलती, भाभी का हुलिया बहुत ही अजीब सा होता था। उनके बिखरे हुए बाल और पुराने कपड़े एक अजीब सी मजबूरी सुना रहे होते। ये सिलसिला कुछ साल पहले से ही शुरू हुआ था। जैसे जैसे मुझे होश आ रहा था, मेरे लिए सब कुछ अचंभित होता जा रहा था। मेरे एक जुनून सा पैदा हो गया था कि मेरा भैया आखिर मेरी भाभी साथ रात भर करता क्या है। इस सवाल ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैं 15 साल की हो चुकी थी और अब बहुत सी बातें अच्छी तरह समझने लगी थी। भाभी का रोता चेहरा देखकर मुझे किसी मजबूरी की चेतावनी लगती थी, लेकिन हैरत की बात ये थी कि जब भाभी कमरे से निकलती तो वह रो रही होती, और जब भाई कमरे से निकलते तो उनके चेहरे पर एक कस मुस्कुराहट होती थी और वो कुछ न कुछ गुनगुनाते रहते थे, जैसे बहुत खुश हों। और भाभी का हाल ऐसा होता था कि भाभी भैया के कमरे से निकलने के बाद दोबारा उनके सामने जाने से भी डरती थी। वो उनका नाश्ता भी मेरे हाथ ही उनके कमरे में भेज देती, खुद सारा वक्त किचन में खड़ी रहती और आंसू बहाती रहती, या तो बाथरूम में बंद हो जाती। भाभी की हालत देख देख कर मुझे बहुत तरस आता था। मैं 11वीं क्लास में पढ़ती थी और नाश्ता देने के बाद मैं अपने स्कूल के लिए घर से निकल जाया करती थी, लेकिन सारा वक्त मेरे दिमाग में भाभी का ख्याल घूमता रहता। मैंने कभी किसी सुबह भैया को परेशान या बेचैन नहीं देखा था। वो हमेशा ही बहुत खुशी से नाश्ता करने बैठते और उनका चेहरा बहुत खुश दिखता था, जबकि भाभी को देखकर ऐसा लगता कि किसी भी पल भाभी को कुछ भी हो जाएगा। अक्सर मैं नाश्ता बनाते हुए भाभी के शरीर को कपकपाते हुए देखी थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं भाभी से पूछूं कि भाई रात को उनके साथ ऐसा क्या करते हैं जो उनका इतना बुरा हाल हो जाता है, मगर भाई के नाम पर भाभी के चेहरे पर खौफ नजर आने लगता। भाभी हर रात भैया के कमरे में सोने के लिए नहीं जाती थी, बल्कि वह मेरे साथ ही सोती थी। कभी कभी उन्हें जबरदस्ती भैया अपने साथ कमरे में ले जाते थे और भाभी मना करने की कोशिश करती थी, लेकिन भैया उनके एक ना सुनते। भैया की आवाज में मोहब्बत की ऐसी चाशनी घुली होती थी कि सुनने वाला हैरान रह जाता, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी कि भैया भाभी को कमरे में ले जाकर उनके साथ कुछ गलत करते हैं। किसी भी लड़की के लिए किसी लड़की को रोता तड़पता देखना बहुत ही मुश्किल काम है, और मेरा भी ऐसा ही हाल था। ना मैं पढ़ाई पर ध्यान दे पा रही थी और ना ही घर के में मेरा दिल लगता था। मेरा दिल चाहता था कि मैं किसी भी तरह अपनी भाभी को भाई के कमरे में ना जाने दूं, लेकिन मैं किसी तरह भाई को मना नहीं कर सकती थी। भाई तो मेरे सामने भाभी के साथ बहुत ही मोहब्बत से पेश आते थे। घर के माहौल ने मुझे इस कदर परेशान किया था कि मैं इम्तिहान में बुरी तरह फेल हो गई। मैंने भाई और भाभी को रिजल्ट नहीं बताया, लेकिन मेरे दोस्त हैरान थे, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वो बार बार मुझसे पूछने लगे कि मेरा ध्यान कहाँ रहता है। मैंने उससे भाभी और भाई के बारे में बता दिया। तुम्हारे भैया अंग्रेजी फिल्में तो नहीं देखते? शिवानी ने अचानक से सवाल किया। मैं हक्का बक्का से उसे देखने लगी। फिल्म का भला क्या मकसद था? वह अलग निगाह से मुझे देख रही थी और मैं उसकी बात नहीं समझ पाई और उसने बात बदल दी, पर मेरी सुई उसकी बात पर अटक गई। आखिर शिवानी ने यह सवाल क्यों पूछा था? मैं घर वापस आई तो भाभी के चचेरे भाई अयान अंकल बैठे हुए थे। वो दोपहर को हमारे घर आते थे। भाभी की बचपन से ही उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी। भाभी बताती थी कि वो दोनों बचपन में एक साथ रहते थे। फिर अयान अंकल अमेरिका चले गए और भाभी की शादी भाई से हो गई। भाभी की शादी को 17 साल हो चुके थे
कुछ साल पहले शायद सब कुछ ठीक था या फिर मैं ही छोटी और नासमझ थी, लेकिन मुझे अच्छी तरह भाभी की हालत समझ आने लगी थी। मैं जान गई थी कि मेरा भाई एक अच्छा आदमी नहीं है, वह मेरी भाभी की तकलीफ की वजह है और इसी बात ने मेरे दिल में अपने भाई के लिए दुश्मनी पैदा कर दी थी। अयान अंकल से हमारी भाभी की बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो साल भर पहले ही इंडिया वापस आए थे और भाभी से मिलने के लिए अक्सर आते थे, लेकिन भाभी को उनका आना अच्छा नहीं लगता था। अयान अंकल के जाने के बाद भाभी अक्सर मुझसे कहती थी कि तुम्हारे भाई को पता चला कि अयान मिलने आया था तो बहुत बुरा होगा। मैं भाभी को दिलासा देती थी कि भाई को कैसे पता चलेगा, भाई सुबह काम पर जाते हैं, रात को ही घर आते हैं। मुझे तो अयान अंकल बहुत अच्छे लगते हैं, वो हमेशा आते हैं और भाभी का मूड अच्छा करके जाते हैं। मेरे लिए भी बहुत सारा सामान लेकर आते हैं। भाई की आमदनी इतनी कम थी कि गुजर बसर ही बहुत मुश्किल से होता था। रात में मैंने अपना और बिस्तर लगाया और आंख बंद कर लेट गई। थोड़ी देर में भाई मेरे कमरे में आए। भाभी मेरे साथ ही सोने के लिए लेटी हुई थी। भाई ने उन्हें साथ चलने को कहा तो भाभी ने दबी दबी आवाजों से इनकार कर दिया। मैंने आंखें नहीं खोली थी। मैं सुनना चाहती थी कि भैया भाभी से क्या कहते हैं। चल ना कनिका, मैं तुझे बिल्कुल तंग नहीं करूँगा। भाई की आवाज मेरे कानों पर पड़ी, जिसमें बहुत मोहब्बत की थी। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो। भाभी ने एक बार फिर इनकार कर किया। तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हारी बहन जवान है, वो 100 सवाल करने लगी है, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाभी ने धीमी लहजे में भाई को जवाब दिया। भाई ने जबरदस्ती भाभी को हाथ पकड़कर उठाया और अपने साथ लेकर चले गए। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। भैया भाभी के साथ ना जाने क्या करते थे और शिवानी की अंग्रेजी फिल्म वाली बात भी मेरे दिमाग में अटक गई थी। 2 घंटे गुजर गए थे, लेकिन भाभी वापस नहीं आई। मैं पानी पीने के लिए कमरे से निकलकर बावर्ची खाने में गई। भाभी थोड़ी ही देर में मेरे पीछे चली आई। मैंने एक गहरी निगाह भाभी पर डाली, जिनके बाल बिखरे हुए थे। जिस बात ने मुझे चौंकाया वह भाभी के कुर्ती का फटा हुआ आस्तीन था। भाभी को मेरी नजरों का एहसास हो गया। वो जल्दी से दुपट्टा को अच्छी तरह लपेट ली। मेरे सामने भाभी ने सुबह सही सूट पहना हुआ था, लेकिन फिर अचानक ही भाभी का सूट कैसे फट गया। भाभी मुझसे पूछ रही थी कि मैं इतनी रात को क्यों जग रही हूँ। मैंने झूठा बहाना बनाया कि मैं भी उठकर पानी पीने आई थी। भाभी मेरे साथ वापस मेरे कमरे में आ गई। मैंने सोने के लिए आंखें बंद कर ली, लेकिन मुझे भाभी की सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उठकर अपनी भाभी को तसल्ली दूं और दिल में आए मेरे सवाल के जवाब पालूं, लेकिन मैं अपनी जगह खामोश पड़ी थी। भैया सुबह सुबह ऐसे तैयार होकर कमरे से निकले थे जैसे कोई हीरो हो। भाई की आमदनी कम थी, लेकिन भाई हमेशा खुश रहते, मुस्कुराते रहते। काम पर हमेशा ऐसे तैयार होकर जाते जैसे सेठ आदमी हो। मैंने उल्टा निगाह अपने भाई पर डाली, जिससे मुझे आज भी नफरत महसूस हो रही थी। भाई के आगे नाश्ता रखकर मैं स्कूल चली गई। सारा दिन स्कूल में भी मेरे दिमाग में भाभी के फटे हुए सूट की तरफ था। स्कूल से वापसी पर मुझे अयान अंकल मिल गए। मुझे देखते ही उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी पर बिठा लिया। मैं बिना सोचे समझे उनकी गाड़ी पर बैठ गई। अयान अंकल ने गौर से मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम इतनी खोई खोई क्यों रहती हो। मैं इस कदर जज्बाती हो चुकी थी कि मैंने अयान अंकल को सारी बातें बता दी। मेरी बात सुनकर अयान अंकल कहने लगे कि तुम्हें अंदाजा है कि मेरा भाई एक अच्छा आदमी नहीं है। तुम अपनी भाभी को अपने भाई से आजादी क्यों नहीं दिला देती? कब तक तुम दोनों अपनी जुल्म की चक्की में पिसते रहोगे? अयान अंकल ने बहुत ही फिक्रमंदी से मुझे एडवाइस दी, जिसे सुनकर मेरी होश उड़ गए। मैं भाई को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। भाई ने मेरे साथ कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, फिर मैं भाई को जालिम कैसे कहती? मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि बंद दरवाजे के पीछे भाई और भाभी के बीच क्या होता है। अयान अंकल की बात सुनकर मैं सोच के समंदर में डूब गई। बहुत सोचने के बावजूद मुझे भाई की
कोई ऐसी बात याद नहीं आई थी जिसे मैं उन्हें जालिम करार कर देती, लेकिन भाभी की तड़प और आंसू भाई को जालिम साबित करते थे। अयान अंकल मुझे स्कूल से लेकर घर चले गए और खुद भी अंदर आ गए। भाभी हम दोनों को देखकर खुश हो गई थी, हमारे लिए फौरन खाना लगा दी। मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, इसीलिए सोने के लिए अपने कमरे में आ गई और अयान अंकल भाभी के पास बैठे रहे। मुझे नींद नहीं लग रही थी, मैं सारा वक्त अयान अंकल की बात को सोचती रही। भाभी को भाई के कमरे में गए 3 दिन गुजर चुके थे और पिछले 3 दिनों में भाभी मेरे साथ मेरे कमरे में ही सो रही थी। भाभी जब मेरे पास रहती थी बिल्कुल अच्छी और बेफिक्र रहती थी। भाई का रवैया तो हमेशा एक जैसा ही रहता था। जिस दिन वो भाभी को अपने कमरे में ले जाते उस दिन वो रोजाना से ज्यादा खुश महसूस होते थे। चौथे दिन भाई भाभी को फिर अपने कमरे में ले जाने के लिए आए थे। मैं सारी रात बेचैन सी करवटें बदलती रही थी। भाभी जब सुबह भाई के कमरे से निकली तो उन्हें ठीक तरह से चलना भी नहीं हो रहा था और वह एक पैर जमीन पर घसीट कर बड़ी मुश्किल से चल रही थी। मैंने भाभी से पूछा कि भाभी तुम्हारे पाँव में क्या हुआ है, तो कहने लगी छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दें और दिल लगाकर पढ़ाई करो। अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो तुम्हारे भाई उसका जिम्मेदार भी मुझे ही समझेंगे। भाभी की आंखों से टिप टिप आंसू गिरने लगे थे और भैया के लिए नाश्ता बनाने चली गई। उसके बाद दोबारा किचन से बाहर नहीं आई। मैं भाभी को नाश्ता देने के बाद भैया के पास गई, उन्हें नाश्ता दिया तो भैया मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। भैया के लहजे में इतना सहज था कि मैं भैया के इस दोगली तबीयत पर हैरान हो गई थी। भैया किसी तरह भी सख्त मिजाज के नजर नहीं आते थे, बल्कि भाभी की हालत चीख चीख कर भैया के जुल्म की दास्तान सुना रही थी। मैं भैया को नाश्ता देने गई तो भाई मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। मैंने भाई से कहा कि मुझे भाभी के बगैर नींद नहीं आती और वो भाभी को रात को अपने कमरे में ना बुलाया करे। मेरी बात सुनकर भैया मुस्कुराने लगे, कहने लगे मैं तो कभी कभी तुम्हारी भाभी को अपने पास बुलाता हूँ, मेरी भी तुम्हारी भाभी पर कुछ हक है और मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। भैया की बात सुनकर मेरा खून खौल गया, क्योंकि उनकी मोहब्बत के नजारे मैं आए दिन देखा करती थी, लेकिन भैया से कुछ बोलने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। इसीलिए खामोशी से स्कूल के लिए चली गई। स्कूल में टीचर पढ़ाते हुए हमें समझा रही थी कि कभी कभी पूरा सच जाने बगैर कोई फैसला नहीं करना चाहिए। आधा सच हमेशा बहुत खतरनाक होता है, जो इंसान को बर्बाद करके रख देता है। टीचर के बात मेरे दिमाग की खोल दी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं भैया का पूरा सच जानकर रहूंगी और अब फिर अपनी भाभी को भाई से आजादी दिलाकर रहूंगी। अयान अंकल ने मुझसे वादा किया था कि वो हर वक्त मेरी मदद करने को तैयार है। मेरी भाभी बिल्कुल मेरी जैसी है। मैं उम्र में 15 साल की थी, लेकिन शरीर बिल्कुल अपनी भाभी की तरह थी। अगली रात मैंने खुद ही अपनी भाभी को नींद की दवा देकर सुला दिया था और खुद अपनी भाभी की चुन्नी ओढ़कर भाई के कमरे में चली गई। भाई के अक्सर कमरे में एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। भाई अंधेरे की वजह से मुझे भाभी समझकर बैठा लिए और कहने लगे कि मेरा नसीबी है कि आज तुम खुद से चलकर मेरे कमरे में आई हो। भाई बहुत ही खुशी से कहते हुए मेरे करीब आए, मुझे कंधों से पकड़कर अपने बराबर में बिठा लिया। भाई के बराबरी में बैठकर मेरा शरीर कांप रहा था। मैं नहीं जानती थी कि उससे आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन आज मैं पूरा सच जानना चाहती थी। भाई बहुत मोहब्बत से कहने लगे, का छोटी जवान हो रही है। ये कहकर मुझसे इस कदर दूर हो गई कि मुझे जबरदस्ती तुम्हें अपने कमरे में बुलाना पड़ता है। मेरी भी तुम पर कुछ हक है। मैं जानता हूँ कि बहन जवान हो रही है, लेकिन वो इतनी भी छोटी नहीं है कि उसे समझ में नहीं आता कि भाई भाभी एक कमरे में एक साथ रहते हैं। तू सारा दिन काम करके थक जाती है, चल अब सुकून से मेरे साथ सो जा। मैं तुझे अपने करीब देखकर खुश हो जाता हूँ। भाई को अंधेरे की वजह से मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा था और भाई ने खुद ही मुझे अपने तकिए पर लिटा दिया। वह बहुत आहिस्ता आहिस्ता मेरे कान के करीब होकर बातें करने लगा। वह कह रहे अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा उन्होंने जमा कर लिया है, जिससे मेरी शादी करेंगे। के बाद जो कुछ भाई ने कहा वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। वह कह रहे थे कि मैं जानता हूँ कि अयान ने एक बार फिर हमारे घर का रास्ता देख लिया है, लेकिन कनिका मैं तुझे बता दूं कि वो इंसान ठीक नहीं है और ना ही उसकी नीयत अच्छी है। पहले भी एक बार वो तुझे बर्बाद करने की कोशिश कर चुका है और अब तो हमारे घर जवान बहन भी है।
कहते हुए बहुत आहिस्ता से मेरे बालों में हाथ फेरने लगे और कुछ ही देर बाद भाई को नींद आ गई। काफी देर तक मैं दम सीधे भाई के पास लेटी रही, लेकिन भाई तो बहुत गहरी नींद सो चुके थे। मैं खामोशी से उठकर कमरे से बाहर निकल गई। भाई ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिससे मुझे कुछ भी समझ आता, इसीलिए अयान अंकल और भाभी को लेकर मेरे दिल में बहुत से सवाल पैदा हो चुके थे। अगली खामोशी से भाई का जायजा ले रही थी, लेकिन मुझे भाई के रवैये में कोई बदलाव नहीं नजर आ रहा था। स्कूल से वापस लौटी तो घर के बाहर ही अयान अंकल की गाड़ी खड़ी हुई थी। मैं हमेशा दूर से सलाम करके घर आती थी, लेकिन आज मैं चोरों की तरह दबे पांव घर में घुस गई। भाभी और अयान अंकल मेरे कमरे में एक साथ बैठे बातें कर रहे थे। उन्होंने मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं किया था। जो कुछ मैंने अपने कानों से सुना वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो सच जिसे जानने के लिए मैं बेताब थी और इस कदर भयानक था। भाभी अयान अंकल से हंसकर कह रही थी कि मैंने अपने ननद के दिल में उसके भाई के खिलाफ पूरी तरह नफरत के बीज बो दिए हैं और अब वो दिन दूर नहीं जब मेरी ननद अपने भाई के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। वो जबरदस्ती मुझे अपने साथ इस रिश्ते में बांध कर रखा हुआ है, लेकिन अब मैं आजादी चाहती हूँ। वह मुझे कमरे में लेकर जाता है और मुझसे बातें करते सो जाता है और अपना हुलिया खुद ही खराब कर लेती हूँ। मैंने छोटी के दिल में ये बात अच्छी तरह बिठा दिया है कि उसका भाई मुझ पर जुल्म करता है। एक दिन तो मैंने खुद ही अपनी सूट का आस्तीन फाड़ कर मैं चाहती थी कि जब मैं उससे आज़ादी की बात करूं तो मेरी ननद भी ढाल बन जाए और मुझे अपनी ननद को छोड़कर उसके घर से ना निकालना पड़े। छोटी तो दुनिया को मेरी बेगुनाही और अपने भाई की जुल्म की दास्तां सुना देगी। अयान अंकल हंसते हुए कहने लगे कि हाँ, मैंने छोटी से भी कह दिया है कि उसे जब भी मेरी मदद की ज़रूरत होगी मैं चला जाऊंगा। भाभी अयान अंकल से कहने लगी कि पहले की तरह तुम मेरे साथ बेवफाई नहीं करना। एक बार पहले भी तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़कर गए थे। उस वक्त मेरे पति ने मुझे माफ कर अपना लिया था। अयान अंकल मेरी भाभी का हाथ पकड़कर कहने लगे कि मैं बहुत मजबूरी में तुम्हें छोड़कर गया था, शादीशुदा औरत से रिश्ता करूं, लेकिन अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। मैं पूरे दिल से तुम्हें अपनाऊंगा और तुम्हारी ननद को हम अच्छे दामों में अमेरिका में बेच देंगे। बस छोटी को किसी भी तरह यह सच पता नहीं चले कि उसका भाई जालिम नहीं बल्कि हम उसे जालिम साबित करना चाहते हैं। एक छोटी ही है जो हम दोनों को एक करवा सकती है। भाभी ने अयान अंकल को यकीन दिलाया कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसे उन लोगों ने सोचा है। मेरे कदमों तले जमीन निकल गई थी। मेरी भाभी सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे भाई को भी पूरी तरह धोखा दे रही थी और वह मेरे भाई के घर में बैठकर एक दूसरे आदमी के साथ मिलती थी और नए रिश्ते की बातें कर रही थी। मुझे भाई की बात याद आ गई थी कि अयान ने पहले भी हमारा घर उजाड़ने की कोशिश की थी। मैं बहुत कुछ जान चुकी थी, इसीलिए कमरे के अंदर दाखिल हो गई। मुझे देखकर भाभी और अयान अंकल चौंक उठे थे, लेकिन अयान अंकल ने मेरी तरफ चॉकलेट बढ़ाई। मैंने चॉकलेट पकड़ने के बजाय भाभी की शक्ल देखी और सख्त लहजे में भाभी से पूछा कि आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आखिर आपको भाई से क्या मसला है। भाभी जान चुकी थी कि मुझे उनके झूठ का पोल खुल चुका है, इसीलिए बिना झिझके भाभी ने मुझे सारा सच बता दिया। भाभी शादी से पहले अंकल से मोहब्बत करती थी, लेकिन भाभी की शादी भाई से हो गई। मोहब्बत को छोड़कर अपना करियर चुन लिया। अचानक की मोहब्बत में अपना रंग कच्चा ना होने दिया। भाभी के दिल में अयान अंकल की मोहब्बत का रंग बसा था। भाभी के घर वालों ने भाभी के लिए भाई को पसंद कर लिया। भाभी जवान और खूबसूरत थी, जबकि भाई उम्र में 9 साल बड़े थे और भाई सांवले शक्ल के सूरत के मालिक थे, जबकि अयान अंकल हैंडसम थे। लेकिन वो कभी भाई को दिल से अपनाना नहीं चाही थी। जबरदस्ती या रिश्ते भाभी के लिए किसी बोझ की तरह थी, लेकिन भाभी इस रिश्ते को किसी तरह चला रही थी कि तभी भाभी की शादी 8 साल बीत चुके थे। अयान अंकल अमेरिका से कुछ दिनों के लिए वापस आए थे, तो उनके दिल में भाभी को देखकर एक बार फिर से जज्बात जाग उठे थे। भाभी भी बचपन और मोहब्बत को अपने जज्बात के हाथों में मजबूर हो चुकी थी। चुपके मुलाकातें करती थी। यह बात भाभी की बड़ी मम्मी को पता चल गई थी और उन्होंने सारे खानदान में भाभी की इज्जत को उछालना शुरू कर दिया था। भाई भाभी से सच्ची मोहब्बत करते थे, इसीलिए उन्होंने भाभी को बदनामी से बचा लिया।
और इस बारे में बातों में झूठा साबित कर दिया। जब भाई ने का साथ दिया तो सारा खानदान अपने आप ही खामोश हो गया। बड़ी मम्मी के हाथ मेरी भाभी तो ना जाने आ चुकी थी, लेकिन उन्होंने अयान अंकल पर सख्ती की थी और उन्हें जबरदस्ती वापस भेज दिया। मोहब्बत का जोश जंग की तरह बढ़ गया था। उसे 1 साल पहले अयान अंकल ने दोबारा जिंदा कर दिया था। अंकल हमेशा के लिए इंडिया आ गए थे और एक बार फिर वो भाभी के पीछे दीवाना हो गए थे। भाभी को तो पहले ही दिन भाई पसंद नहीं थे। हमारे हालात भी कुछ खास नहीं थे, जबकि अयान अंकल के पास पैसा था और भाभी के लिए भाई को छोड़ना कुछ मुश्किल नहीं था। लेकिन दिक्कत ये थी कि भाई मुझसे भी बहुत मोहब्बत करते थे, इसीलिए भाभी ने जानबूझकर ये सारा खेल रचाया था। मेरी नजरों में भाई को गलत साबित कर दिया। भाभी हमदर्दी बटोर कर मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी, इसीलिए हमारे सामने भाई को जालिम साबित कर दिया था और खुद बेचारी बनकर रहने लगी थी। इतने साल से मैं यही सोच रही थी कि भाई तो कभी ऊंची आवाज में हमसे बात तक नहीं करते हैं, तो फिर वो बंद कमरे में भाभी पर जुल्म कैसे कर सकते हैं। मैंने भाभी के साथ जाने का फैसला नहीं किया तो आप जा सकती हैं, लेकिन मैं अपने भोले भाले वफादार भाई को नहीं छोड़ सकती हूँ। अयान अंकल जो पहले भी भाभी को 2 बार छोड़ चुके थे, भाभी उनसे न जाने कैसे तीसरी बार उम्मीद लगाकर बैठी थी। मुझे अयान अंकल की आंखों में आज पहली बार अपने लिए सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश दिखाई दे रही थी और मैं जान गई थी कि इस ख्वाहिश में भाभी भी मजबूर थी कि मैं उनके साथ चल पड़ूं और भाई को छोड़ दूं। लेकिन मैं अपने भाई को छोड़ना नहीं चाहती थी। मेरे लिए मेरे भाई ही सब कुछ था और मेरे सामने सारा सच आता तो शायद मैं कुछ गलत फैसला कर बैठती। लेकिन भगवान का शुक्र है कि मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया था और कानों से सुन लिया था। लेकिन भाभी अंकल के साथ जाने के लिए राजी थी, लेकिन जब अयान अंकल ने देखा कि मैं उनके साथ नहीं चलूंगी तो एक बार फिर भाभी ने अपनी राय जुदा कर भाभी को छोड़ गए। भाभी को पता चला कि अयान अंकल भाभी को भी अमेरिका ले जाकर बेचने वाले थे और मेरे साथ भाभी के अच्छे दाम मिल रहे थे। लेकिन जब खरीदार को पता चला कि मैं उनके काबू में नहीं हूं तो उन्होंने भाभी को खरीदने से मना कर दिया था। वो बहुत ही चालाक और मक्कार किस्म के इंसान थे। उन्होंने मेरी भाभी से मोहब्बत नहीं की थी, वो बस उन्हें बेचकर कुछ पैसा बनाना चाहते थे। धीरे से कहकर इतना बड़ा नुकसान करने जा रही थी। अगर भाभी और मैं उनके हाथ चले जाते तो हमारी इज्जत एक बार फिर से वैसे ही बदनाम हो जाती जैसे बड़ी मम्मी ने भाभी की इज्जत की धज्जियां बिखेरने की कोशिश की थी। ना जाने कौन सा अच्छा काम हम दोनों ननद भाभी ने किया था कि हम अयान अंकल के चुंगल से निकल गए थे। रात को भैया घर वापस लौटे तभी भाभी अपने मन से ही भैया के कमरे में चली गई। भैया भी खुशी दिख रहे थे। भैया सच से भाभी बहुत मोहब्बत करते थे और ये उनकी मोहब्बत ही थी जो भाभी की गलतियों को आज तक नजरअंदाज करते रहे थे। इतने सालों से पहली बार भाभी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ था और उन्होंने भाई को दिल से अपनाया था। अगली सुबह भाई और भाभी हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपने कमरे से बाहर निकले। मेरे दिल को भी एक ठंडक सी महसूस हुई। ऐसा धोखा खाते कि किसी के मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। ये आप लोगों को कहानी जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर